नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोका न्यूज 24। अनियंत्रित बाइक डिवाइडर से टकराए किशोर की हुई मौत। आपको बता दें, गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के गिराई स्थित राजमार्ग पर तेज गति से बाइक लेकर जा रहा किशोर डिवाइडर से टकरा गया, जिससे गंभीर रूप से घायल किशोर रिशु चतुर्वेदी 18 वर्ष पुत्र राम लोटन चौबे कोतवाली क्षेत्र के अमिलौर गांव निवासी किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में आसपास के लोगों द्वारा उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। मृतक 2 भाई व 1 बहन में सबसे छोटा था। रिशु चौबे बाइक से बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गया था, जहां सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि रिशु मोटरसाइकिल से हनुमानगढ़ी मंदिर के पास स्कूल छोड़कर किसी काम से गिराई की ओर जा रहा था, जहां गिराई के पास अनियंत्रित बाइक लेकर डिवाइडर से टकरा गया, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस घायल किशोर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले आई, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पर परिवार के लोग पहुंच गए। चौकी प्रभारी गोपीगंज शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बच्चे का शव देखकर उसके माता पिता अचेत हो गए। भदोही पुलिस अधीक्षक भदोही डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में साइबर क्राइम सेल द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड कर निकाले गए 21,000 पीड़ित के खाते में कराया गया वापस। संपूर्ण राशि अपने खाते में पाकर पीड़ित द्वारा किया गया भदोही पुलिस का हृदय से धन्यवाद। अबोली ब्लॉक के सदलूबी बाजार में बुधवार को चल रहे अनिश्चितकालीन धरने पर खंड विकास अधिकारी अबोली सुरेंद्र सिंह यादव किसानों के बीच पहुंचकर 4 गांव, जिसमें गौरा, गंगारामपुर, सिमरा, भौथर गांव में जल निकासी के मार्ग को अवरुद्ध थे, जिसकी खुदाई का कार्य अपने देखरेख में शुरू करा दिया और कहा कि किसानों की समस्या के लिए हम तटस्थ हैं। मैं आश्वासन पर भरोसा नहीं करता हूं, बल्कि कार्य करने पर भरोसा करता हूं। मेरे क्षेत्र में आने वाले जितने भी गांव हैं, जहां भी जल निकासी बाधित है, उसको मैं ठीक करा दूंगा। मुझे लेखपाल भूमि उपलब्ध कराएं। नक्शा के अनुसार भारतीय मजदूर किसान संयुक्त यूनियन के पूर्वांचल प्रभारी शेषनाथ यादव ने कहा कि धरना के 6ठे दिन भी कोई सक्षम अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से किसान आज आक्रोशित होकर लेखपाल कानूनगो का पुतला दहन कर दिया और कहा कि किसानों की लड़ाई प्रशासन अगर हल्के में ले रहा है, जो धरना यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। जरूरत पड़ी तो जिला मुख्यालय पर भी धरना प्रदर्शन करने के लिए किसान पहुंचेंगे। युवा समाज सेवी शशांक मिश्रा ने भी किसानों के बीच पहुंचकर कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में किसानों की अगर यह दशा है कि किसान धरने पर बैठने को मजबूर है, तो हम कृषि प्रधान देश की बात करते हैं। इस मौके पर पूर्वांचल प्रभारी शेषनाथ यादव, गुड्डू बाबा, मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार यादव, जिला अध्यक्ष शालिग्राम यादव, त्रिलोकीनाथ राम, सूरत यादव, मोहम्मद हनीफ, कमलेश गौतम, संतराम बिंद, रामचंद्र बिंद, रिंकू सेठ, सिराज अंसारी, सुभाष शर्मा, शशांक मिश्रा, गंगा देवी, सतीश बिंद, कैलाश यादव, बिहारी लाल आदि लोग मौजूद रहे। इस समय दुर्गागंज क्षेत्र में अमृतवाणी की वर्षा हो रही है। श्रीमद् भगवत कथा सप्ताह ज्ञान महायज्ञ आयोजन किया गया है। कथा प्रारंभ 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक होगा। कथा समय सायं 4 बजे से 8 बजे तक। हनुमान मंदिर दुर्गागंज भदोही। आयोजक समस्त बाजारवासी क्षेत्रवासी। पुजारी अशोक महाराज बाबा। कथावाचक परम पूज्य प्राचार्य आशीष महाराज जी कर रहे हैं। भदोही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में आगामी विधान परिषद चुनाव सुरक्षा व्यवस्था एवं त्योहारों के दृष्टिगत पुलिस द्वारा केंद्रीय बल के साथ भीड़ भाड़ वाले स्थान, प्रमुख रास्तों, धार्मिक स्थलों आदि पर सायं पैदल गश्त करते हुए लोगों से संवाद कर दिलाया जा रहा सुरक्षा का एहसास। प्रयागराज पुलिस थाना करछना थाना एसओजी अमुना पार के संयुक्त प्रयास से थाना करछना क्षेत्र अंतर्गत हुई मंगला पांडे हत्याकांड के वांछित 25,000 इनामी अभियुक्त दीपक सिंह को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक यमुना पार द्वारा दी गई बाइक
पुलिस द्वारा उसका पीछा करने पर उसने पुलिस पर फायर खोल दिया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी के बाएं पैर में गोली लगी। अपराधी ने अपना नाम दीपक उर्फ राहुल सिंह बताया है। अपराधी ने यह भी बताया कि उस पर कुल 5 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें कि 4 थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ में दर्ज हैं। जंगई चौकी क्षेत्रांतर्गत आनंद कुमार पांडे पुत्र स्वर्गीय घनश्याम पांडे निवासी ग्राम महरछा प्रयागराज कल रात के घर में चोरी हो गई। आनंद पांडे अपनी मां के साथ बाहर बने दालान में सोए थे। सुबह उठने पर प्रार्थी की मां लगभग 6 बजे सुबह घर का दरवाजा खोलने पर देखा कि प्रार्थी के माता और चाहों के कमरे में ताला टूटा तथा कुंडी काट कर सभी घरों में रखे सामान, कपड़ा, बर्तन, जेवर व नकदी चोरी कर लिए और एक एक सामान खोज के ले गए। बाहर से दरवाजा बंद था और सभी कमरों में ताला लगा था, पर सभी कमरों का अंदर से ताला काट कर चोरी कर लिए। बाहर आने जाने वाले दरवाजे पर ताला लगा है। बावजूद इसके घर में घुसकर जेवर, नकदी, बर्तन, कपड़ा सहित लगभग 4 लाख से ऊपर की चोरी हो गई, जिसमें आनंद पांडे के परिवार के पास पड़ोस में भय व्याप्त है। चोरी हुई सामग्री नकदी 50,000, जेवर में 1 चैन सेट, कंगन, 8 अंगूठी, झुमका, सोने का मंगलसूत्र, 2 पेटी, 5 सेट पायल, मीरा इत्यादि, कपड़ा 20 से 25 साड़ी, पैंट शर्ट, कपड़ा, 2 बैग, 8 पारात, 3 हंडा, 4 थाल, 2 बटुआ, थाली आदि उठा ले गए, जिसकी लिखित सूचना जंगई चौकी में दिए। मौके पर 112 नंबर आई थी, मौका मुआयना करके चली गई। प्रयागराज पुलिस एसएसपी प्रयागराज द्वारा रोजाना की फुट पेट्रोलिंग के दौरान ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले तथा पुलिस, हाई कोर्ट अधिवक्ता, प्रेस, मीडिया, जात सूचक शब्द लिखे वाहनों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने का संदेश दिया गया, जिससे आम जनमानस स्वतः ट्रैफिक नियमों के पालन हेतु प्रेरित हों। प्रमुख, मीडिया, हाई कोर्ट, न्यायालय इत्यादि शब्द लिखे हुए हैं, परंतु उनके द्वारा ट्रैफिक नियमों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। कहीं पे नंबर प्लेट पे नंबर गायब है, कोई हेलमेट नहीं लगाया है, सीट बेल्ट नहीं लगाया है, किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, किसी के पास आरसी नहीं है, कोई लहरा कर गाड़ी चला रहा है। कई बाइक्स पे 3-3, 4-4 की संख्या में सवारियां बैठी हुई हैं। ये सभी सिम्टम कहीं न कहीं अनुशासनहीनता, एडीजे जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश आईपीएस के द्वारा जनपद प्रयागराज के थाना घूरपुर का औचक निरीक्षण कर महिला हेल्प डेस्क, बंदी गृह, भोजनालय एवं कार्यालय अभिलेखों की जांच कर परिसर की साफ सफाई एवं लंबित प्रार्थना पत्रों का शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। यही तो मिल जाएंगे तरह तरह की, कुछ तो वैसे करते कि वहाँ एक जैसी अब आए। अच्छा, कल रिकॉर्ड किया था ये, इनसे जब बात करेंगे हम लोग जो सरकारी फॉलोअर हो या प्राइवेट है? ये है सर गंगा, ये सरकारी कौन है आप? प्रयागराज तहसील करछना में पत्रकारों ने बलिया जनपद में नकल की खबर प्रकाशित करने पर पत्रकार की गिरफ्तारी के मामले में उप जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन सौंपकर आक्रोश जताया। यूपी बोर्ड परीक्षा में बलिया जिला के पत्रकारों की हाई स्कूल एवं इंटर की परीक्षा में व्यापक नकल के साथ संस्कृत, इंटर एवं अंग्रेजी के पेपर सोशल मीडिया पर परीक्षा से पहले ही आउट हो जाने के कारण खबर प्रकाशित करने के आरोप में 3 पत्रकारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बलिया जिला प्रशासन अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पत्रकारों को ही दोषी ठहराते हुए मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने जैसा घृणित कार्य किया है। इस मामले को लेकर पत्रकारों
के उत्पीड़न को रोकने के लिए सरकार ने शासनादेश जारी कर निर्दोष पत्रकारों को मुक्त करे। इस मांग को लेकर जिला प्रयागराज तहसील कच्छना भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के तहसील इकाई कच्छना अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने तहसील से आए हुए पत्रकारों के साथ कच्छना उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बलिया जिला प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए आक्रोश जताया। कच्छना अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से गिरफ्तार कर जेल भेजे गए पत्रकारों के तत्काल मुकदमा वापस लेने के साथ साथ तत्काल प्रभाव से जेल से रिहा करने की मांग की है। प्रदेश भर से बढ़ती हुई पत्रकार उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगाने के साथ साथ पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। विभिन्न समाचार पत्रों, चैनलों, मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकारों को शासन स्तर से सूचीबद्ध किया जाए तथा पत्रकारों की सुरक्षा के लिए उपबंध शामिल किया जाए। इसी प्रकार कुल 7 मांग पत्र में शामिल कर मुख्यमंत्री के नाम से उप जिलाधिकारी कच्छना को बुधवार को मांग पत्र सौंपा गया। तहसील कच्छना अध्यक्ष राजेंद्र पांडे, राम बाबू पटेल, महावीर सिंह, लालचंद प्रजापति, राहुल यादव, राजकुमार शिव, कैलाश, राजेश यादव आदि पत्रकार मौके पर उपस्थित रहे। उप जिलाधिकारी मैडम से हम लोग आए थे और ज्ञापन तो पत्रकारों को उत्पीड़न पे आप मुख्यमंत्री जी के पास ज्ञापन भेजें। पहले यहाँ से शुरू हुआ है, फिर डीएम के पास पहुँचेगा सारा महीना। इसका निराकरण होना चाहिए। ये आए कि पत्रकारों के साथ कोई उत्पीड़न की कार्रवाई होगी। कुछ दिन पहले बलिया में 3 पत्रकारों को फर्जी मुकदमा में दिखाकर फंसाया गया है, उस पर आपने क्या? उस संबंध में भी हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें इस सब मैटर को दर्शाया गया है। फटाफट खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल अशोका न्यूज 24 को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ।